अब मैं आपको एक बढ़िया अच्छी सी चीज समझाता हूं, बहुत ही मजेदार सी चीज आपको समझाने वाला हूं। क्या कि एक ना वर्ड आता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, और एक होता है सेंट्रॉइड। तीनों में डिफरेंस है। मैं आपको इस चीज का बड़े ध्यान से समझना, मेरी बातों को, फिर आपको चाहे सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ये देखिए, एक होता है सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक होता है हमारे पास क्या, सेंटर ऑफ मास, सीएम लिख देते हैं, एक होता है सेंट्रॉइड। ये तीनों में क्या डिफरेंस है, अब बड़े ही ध्यान से समझना। देखिए, जब भी कोई बॉडी हम बात करें, कोई बॉडी लाइक 3D बॉडी है, कोई भी बॉडी हमारी 3D में है, चाहे आप हो, मैं हूं, आप, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपके एसी है, कोई भी चीज दुनिया में वो 3D में है। और उसको जब हम किसी अर्थ जब पुल करती है, अर्थ पुल करेगी, अर्थ यहां पर है, और ये 3D को मैं जानबूझ के 3D बनाता हूं यहां पर, ये देखिए, और इसको पुल करेगी तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। यहां पर ये पुल करती है इस पॉइंट से, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा, क्योंकि हम अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से बात कर रहे हैं। क्योंकि ग्रेविटी पुल कर रही है धरती को, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पुल कर रही है, धरती पुल कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल कर रही है, सब चीजों को पुल कर रही है, खींच रही है अपनी ओर। तो वो जो पॉइंट होगा जहां से हम कहेंगे कि ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है जहां से अर्थ खींच रही है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। लेकिन ये किस चीजों के लिए, ये है, मान लीजिए हम छोटी चीजों की बात करें, हम चाहे आप टेबल की बात करो, आप चेयर की बात करो, आप घर की बात करो, आप चाहे अपने सिलेंडर की बात करो, आप कुकर की बात करो, प्रेशर कुकर है, टेबल है, चेयर है, जो भी है, सब की चीजों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे पास अर्थ तो है, यहां पे मैं देख रहा हूं कि सर मेरे पास अर्थ है, ये भी, लेकिन एक बहुत ही बड़ा ओशन है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, ओशन की बात कर रहा हूं, यहां पर पानी है बहुत सारा, यहां पर बहुत सारा पानी है। अब ये पानी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि ओशन इतना बड़ा है। और आप देखो, 75% अगर मैं देखता हूं तो 75% वाटर है अर्थ पर। तो इस वाटर का अगर मैं कहूं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, तो नहीं निकाला जा सकता। इस कंडीशंस में हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ना कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं। बात समझे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर कोई चीज अर्थ से बहुत दूर है और उसकी ग्रेविटी से बाहर है, मैं कहता हूं कि वो स्पेस में है, यहां पर स्पेस में कहीं चीज घूम रही है और वो बहुत ही ज्यादा दूर है अर्थ की ग्रेविटी से, तो अभी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो लग ही नहीं रही ना, पुल तो कर ही नहीं रहा। पुल करेगा, ग्रेविटी लगेगी, तभी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होएगी, तो और नहीं तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि मास तो है ना इसका। देखो, अब अगेन मैं बार बार बात कहूं, अगर आपको मास और वेट में डिफरेंस नहीं पता, तो आप इन चीजों में भटकते रहोगे कि ये मतलब क्या है। देखो, जब कोई चीज को पुल किया जाता है, किसी अर्थ पुल कर रही है, अर्थ पुल कर रही है किसी चीज को, तो उसके अंदर वेट है। लेकिन कोई चीज उसको पुल नहीं कर रही, तो उसके अंदर हम क्या कहेंगे, मास। वो वेट नहीं है, वेट जीरो हो चुका है, लेकिन मास तो है, बॉडी तो है ना। लेकिन चाहे अर्थ ने खींचे चाहे ना खींचे, तो इसका सेंटर ऑफ मास हम लेंगे, इसका भी सेंटर ऑफ मास लेंगे। बहुत बड़ी चीज आ जाए जिसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकाल सकते, उसका हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। या अर्थ से बहुत ज्यादा दूर चीज चली जाए, अर्थ या किसी भी चीज से, आप चाहे मून की बात कर लो, किसी की ग्रेविटी के इफेक्ट के अंदर चीज नहीं आ रही, तब हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। अब बात आती है सेंट्रॉइड क्या है। तो सेंट्रॉइड है वो जो हम पढ़ते हैं, आम हम पढ़ना चाहते हैं डिप्लोमा में। क्यों? क्योंकि हम 2D बॉडी की बात करते हैं। अगर मैं कहता हूं ये 3D बॉडी थी, ये 3D है, अर्थ यहां पर है, अब मैंने जब खींचने की बात की, तो यहां पे मैंने बॉडी बनाई, यहां पे मैंने बॉडी बनाई,
ओके, इसको भी मैं दिखाना चाहूं तो इसको भी 3D दिखाना चाहिए मुझे, तो मैं इसको 3D बना के दिखाता हूं ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ये भी 3D बॉडी में दिखाता हूं कि 3D है, सारा कुछ 3D है, सब चीजें जो है वो 3D पे है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सेंट्रॉइड में हम ये चीजें तो बात ही नहीं करेंगे। हम जो है जो 3D बॉडी की उसकी बात ही नहीं करेंगे, हम 2D जो फिगर्स है उसकी बात करेंगे कि फिगर हमें दी है। क्योंकि हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम जब फॉर्मूलाज निकालते हैं, जब हम कोई बॉडी की बात करते हैं तो हम उसमें 2D फिगर की बात करते हैं। तो 2D फिगर में जब हम देखेंगे कि उसका सेंटर कहां होगा, 2D का, 3D का नहीं, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, मैं आपको और ज्यादा समझाऊंगा, ऐसे मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, टेंशन ना लो। ओके ओके जी, ओके, समझो इस बात को। अब मेरा जो है यहाँ पे सेंट्रॉइड निकालने का मकसद क्या होगा कि मेरी कोई भी 2D बॉडी है, 2D फिगर है, उसका सेंटर निकाल लूं, उसका सेंटर निकालूं। तो मैं इसका सेंटर निकालना चाहता हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, इसके दोनों के लाइन निकालूंगा बीच में से। मैं क्या करूंगा, इसके बीच में से लाइन निकालूंगा यहां से, और इसके बीच में से लाइन निकालूंगा यहां से। अब ये दो चीज जो जहां पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। ये सेंट्रॉइड है इसका, क्योंकि ये 2D बॉडी है, 2D बॉडी है ना। तो हमारे पास अगर बॉडी 2D में हम बात करें कि फिगर एक और है क्या, ट्रायंगल है हमारे पास। मान लीजिए मैं कहता हूं नहीं सर इस तरह का मेरे पास ट्रायंगल है, अब बताइए कि इसका सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह दें, हम सेंट्रॉइड कहें एक्चुअली। तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों की, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, ये क्या है, क्या है ये चीजें। अभी और ज्यादा हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, देखो मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास ये चीज इस तरह से आई, अब मुझे कैसे इसको कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए हमें फॉर्मूलाज बनाए गए हैं, सारे के सारे हमने फॉर्मूला बनाए हैं कि ये यहां से नीचे से 1/3, और इधर से भी, इधर से जब हम जाएंगे तो इसका भी 1/3। तो ये हिस्सा जो यहां पे होगा तो इसको हम कहेंगे कि ये इसका सेंट्रॉइड है, ये इसका क्या है, सेंट्रॉइड है। तो ये मैं इसको सेंट्रॉइड मानूंगा, सेंट्रॉइड। तो ये होगा बी, अगर ये टोटल लेंथ बी है तो ये b/3 होगा, ये b/3 होगा। और मेरा ये अगर h है तो ये h/3 होगा, ये h/3 होगा। बात को समझना, 2D के लिए, 3D के लिए ये ग्रेविटी में इफेक्ट आ रहा है, इसका ग्रेविटी का इफेक्ट आ रहा है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें कोई भी ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हम देख रहे, इसमें सिर्फ मास देख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास, माने CM, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो है वो हम 2D का निकालेंगे, ये 3D बॉडी के लिए हम बात करेंगे। अब आप बात करो तो ये क्यों सेंट्रॉइड हमें पढ़ना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम नहीं पढ़ते हैं, इसका रीजन है। रीजन क्यों है मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, हमारी कोई भी दुनिया में कोई भी हम बॉडी बनाते हैं, इस तरह से कोई चीज बनाते हैं, तो सच में बताऊं, हर एक जगह पे मास सेम नहीं रख पाते, सेम नहीं रख पाते। इतनी यूनिफॉर्म चीज बनानी बहुत ही मुश्किल होती है कि वो 100% हर जगह से सेम हो। मान लीजिए मैंने यहां पर, मैं ऐसे बिंदु लगाता हूं आपको समझाने के लिए, जब आपको समझ आए तो बताना। देखिए यहां पर मैं डेंसिटी इस तरह से बनाता हूं कि मेरा मास जो है वो यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, यहां पे, ये देखो मास मेरा यहां पे है बॉडी का। ये देखो, मैं चीज को उलझाने की नहीं, सुलझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा शांति बनाए रखना, अपने मन को भी समझा के रखना कि मैं समझ आएगा, सर पे विश्वास रखना, बस सर पे विश्वास रखना। ये देखना, अब मेरे पास क्या हो रहा है इसके अंदर, मैं इस तरह से बनाता हूं, ये देखना, मैंने यहाँ पे बिंदु जो है वो दूर दूर लगाए हैं, यहां पर जो है बिंदु वो पास पास लगाए हैं यहां पर। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि बॉडी यहां से भारी होगी, यहां से हल्की होगी। अगर मैं इसका सेंट्रॉइड की बात करूं तो मुझे पता है कि ये सर रेक्टेंगुलर बॉडी है, अरे रेक्टेंगुलर बॉडी का तो हमेशा मुझे पता है कि ये सेंटर में से ही आएगा, तो मैं इसका तो बड़ा आसान है, मैं कहूंगा लो सर इसका सेंट्रॉइड निकालना बड़ा ही आसान है। ये देखिए सेंटर
हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर बॉडी है और रेक्टेंगुलर बॉडी का मुझे पता है इसमें से आधा और उसमें से आधा निकालो और यहाँ पे सेंट्रॉइड आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड आ जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां नहीं आएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चीज भारी इधर से है, हल्की इधर से है। बात समझे, थोड़ा सा बात समझ आई या नहीं आई? ऐसा होता है, एक्चुअल में होता है, ये मजाक नहीं है। आप कोई भी चीज को बैलेंस जब करते हो, मैं आपको एग्जांपल कहां से दूं, थोड़े से एग्जांपल देखनी पड़ेगी मुझे। रुकिए 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 रुकिए, कोई एग्जांपल बनाने की ट्राई करूं। ये देखो, अगर मैं पानी को इधर शिफ्ट करता हूं, ठीक है, पहले मैं इसको बिल्कुल प्लेन करने की कोशिश करता हूं, ये देखो, अब मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड एक जैसा ही निकल सकता है, हमारा आराम से निकल सकता है कि हमें सेंटर मिल जाएगा। लेकिन अगर मेरा मास इधर शिफ्ट हो जाए, ये देखो, मास इधर शिफ्ट होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट हो जाएगा। 2D फिगर में हमें टेंशन ही नहीं है क्योंकि मास ही नहीं है ना ग्रेविटी की टेंशन ले रहे हैं हम। हमें 2D फिगर में कोई टेंशन नहीं होती, ना मास की, ना वेट की, ना ग्रेविटी की, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई साहब, जब हम बात करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब हम 3D बॉडी की बात करते हैं, तो बॉडी कभी भी एग्जैक्ट शेप हम नहीं दे पाते। हमारी बॉडी कहीं ना कहीं से डेंसिटी चेंज हो सकती है। 100% अगर यूनिफॉर्म आपने बना दिया तो आपका सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक जैसा ही निकल सकता है, सेंटर में ही निकल सकता है। एक बड़ी अजीब सी कंफ्यूजन ये भी रहती है, सेंटर मतलब सेंटर, अरे चीज का सेंटर नहीं नहीं नहीं, ग्रेविटी अर्थ जहां से खींच रही है, पूरा अलग अलग जगह से हर मास को खींच रही है, लेकिन उसका एक रिजल्टेंट निकाल कर हमने देखना है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। बात समझ आई? इसका आपको समझ आ सकता है। एक, अगर आपका कोई दोस्त मोटा है, थोड़ा उसमें मास ज्यादा है ना, तो उसको एक बार काम कहना कि भाई नीचे बैठकर अपने शूज पहन और लेसेस को टाइट कर, जो शूज के लेसेस होते हैं उसको टाइट कर, तभी पता लग जाएगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग हो सकता है। वो एक दोस्त था, वो हॉस्टल में, वो भाई मेरा ना कभी भी ऐसे नीचे बैठ ही नहीं पाता था। आप समझते हैं, पैरों के भार पे नीचे बैठना, नीचे जब बैठता था ना वो पीछे टिल्ट कर जाता था। है ये क्या हो गया, तू सीधा बैठ नहीं सकता नीचे? कहना भाई मैं पीछे टिल्ट कर जाता हूँ। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की गड़बड़ हो रखी थी। मास अलग अलग जगह पे हो, मान लीजिए ना एक पतला बंदा है, वो प्रॉपर ऐसे शेप में चल रहा है, ऊपर से नीचे लेके शेप एकदम साथ साथ चल रही है, एक का मोटापा आगे की ओर पेट बढ़ा हुआ, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली गड़बड़ाएगा वो। तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बड़ी ही ध्यान से समझना होता है। थोड़ी सी समझ आई? थोड़ी समझ आई क्यों हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अलग से पढ़ना है, सेंट्रॉइड को अलग से पढ़ना है, सेंटर ऑफ मास को हम अलग से पढ़ना है। और जितने भी हम फॉर्मूले करते हैं ना, हम करते हैं कि नहीं सर हम तो फॉर्मूले पढ़ते हैं कि ये हमारा b/2 है, यहाँ पे h/2, ये सारे सेंट्रॉइड हम ढूंढते हैं, सेंट्रॉइड ढूंढते हैं, वो हम ढूंढेंगे, डोंट वरी, हम चीजों को समझेंगे। ओके, तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास आप समझ सकते हो। अब इसका मान लीजिए ये भाई साहब हवा में उड़ रहे हैं, स्पेस, सॉरी हवा नहीं कहना चाहिए, स्पेस में जहां जा रहे हैं, तो अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का धरती खींच ही नहीं रही, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां से आएगा, कहां से आएगा? और सेंटर ऑफ ग्रेविटी खतरनाक चीज भी बहुत है। आपको पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी गलत हो जाए तो चीजें पलट जाती हैं, बहुत जल्दी पलटती हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप चीजों को समझना, अगर समझ आए तो जरूर बता देना कि सर हाँ सर समझ आ गया। देखो मैं क्या करता हूं कि इस तरह से ट्रक बनाता हूं, इस तरह से ऐसे बनाता हूं, ठीक है, और इसके व्हील जो है मैं ऐसे दिखाता हूं कि ये व्हील है, इसके यहां पर व्हील है, यहां पर व्हील है। और जो ट्रक होते हैं वो पलटते कहां पे हैं? पलट जाते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, पलटते कहां है? जब वो कई बार सड़क से नीचे उतार लेते हैं, एक साइड सड़क से नीचे उतार लें, थोड़ा सा टिल्ट होता है,
अब होता क्या है, ये इतना माल लोड कर लेते हैं, उनको पता तो है नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है क्या नहीं है। अब अगर मेरा माल यहां पर मैं सीधा चल रहा है, सड़क मेरी सीधी है, तब तक तो कोई टेंशन नहीं होती। जब तक सेंटर ऑफ ये इस तरह से है ना कि अर्थ के साथ सीधी सड़क चल रही है, तब तक तो कोई टेंशन नहीं। क्या? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ऐसे नीचे जा रही है, यहां पर ऐसे जा रही है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक खास बात क्या है कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो नीचे ही खींचेगी, चाहे आप टेढ़े हो जैसे मर्जी हो। अगर मैं पेन को ऐसे रखूं तो भी ये नीचे जाएगा, अगर मैं ऐसा रखूं तो भी नीचे ही जाएगा। कभी ऐसे हुआ कि इधर चला गया? नहीं, हवा चले वो अलग बात है। अगर ग्रेविटेशन फोर्स की बात करूं तो ये तो इधर ही खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है। तो होता क्या है, जब भाई साहब गलती हो जाती है इनसे, और ये क्या करते हैं, अपने इस व्हील को नीचे उतार लेते हैं एक को। मैं क्या करता हूं, मान लीजिए ऐसे उतार देता हूं यहां पर, ओके, और इसको टिल्ट कर देता हूं, हल्का सा टिल्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि ये नीचे एक कच्ची सड़क है और कच्ची सड़क पे वो फिसल भी सकते हैं। अब लेकिन होता क्या है, अर्थ तो अपने इसी तरह से खींचेगी, इस तरह से डायरेक्ट खींचेगी, वो इधर उधर नहीं लेके जाएगी चीज को। ठीक है, बात को समझ रहे हो? तो वो इधर उधर नहीं, वो तो नीचे ही खींचेगी। और अगर गलती से थोड़ा सा और ज्यादा टिल्ट हो गया तो ये पलट देती है ट्रक को पलट देती है। और ये गलती भी यही करते हैं, जब तक तो सीजी नीचे है तो ठीक है, ये ऊपर लोड बढ़ा देते हैं, और भर लो सामान, और भर लो सामान, और भर लो सामान, ऐसे करते करते सामान ऊपर ओवरलोड कर लेते हैं। और ये दिक्कत कहां देगा? ये देगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब यहां हो जाएगी, यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगी यहां, इसको खींचना आसान हो जाएगा और ये खींच के पलट देगा, ट्रक को पलट देगा। और ट्रक के एक्सीडेंट भी इसी तरह से ज्यादा होते हैं। सीजी हमेशा याद रखना, जितना सीजी नीचे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा, उतनी चीज स्टेबल होगी। इसीलिए कहते हैं ना कि धरती से जुड़े रहना चाहिए, हवा में ज्यादा नहीं उड़ना चाहिए। हवा में जितना उड़ोगे भाई उतना गिरोगे। कहते हैं ना धरती से जुड़े रहो, धरती से जुड़े होने का सीजी नीचे रखो। सीजी जितना नीचे रहेगा उतना कम चांसेस है पलटने के। अब जितनी भी गाड़ियां आप देखोगे, कोशिश यही करते हैं कि ग्राउंड क्लियरेंस धरती से बहुत ज्यादा ऊपर उठाते नहीं है, धरती से बहुत ज्यादा ऊपर कभी नहीं उठाते। वो यही कोशिश करते हैं कि धरती के पास ही रहे। धरती से जितना दूर ऊपर जाते जाओगे आप, उतना आसान होगा टिल्ट करना, क्योंकि मोमेंट बनेगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस बनेगा, मोमेंट पलट देगा चीजों को। और ये सच में होता है, ये सब कुछ होता है। ठीक है, अब आई होप आप बोर ना हुए हो। बोर तो नहीं हुए ना? आपको समझ आया? ठीक है, जितने भी लाइव बच्चे हैं आप सब बताना कि आपको समझ आया या नहीं आया। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि है क्या, यही नहीं पता। भाई चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फॉर्मूले भी रट्टे मार लिए, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन पता फिर भी कुछ नहीं पता, बस आंखें बंद करके चल रहे हैं सब कुछ। फिर कहते हैं कि ना भाई हम बहुत बड़ी चीज है, हम इंजीनियर हैं। इंजीनियर किस बात के कुछ नहीं होते। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपने एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।